हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अयान ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूं इम्तियाज़ और मैं पिछला वीडियो में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो 5 मेथड थी मैं उसको बताए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी का दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो आपका होगा बाबू, उसमें बताया जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने का शब्द। 2-3 तरह का, इससे आपका 10th का एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देता है, समझे ना। आपका जैसे मान लिया जाए 2 इक्वेशन दे देगा और 2 इक्वेशन देने के बाद आपको पूछेगा कि इसके कितने हैं, या फिर आपका 2 इक्वेशन दे देगा और उसमें पूछेगा कि आपका ये जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। या फिर आपको बोलेगा 2 इक्वेशन दे देगा और दोनों इक्वेशन देने के बाद आपको बोलेगा कि आप बताइए कि इसकी रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी, समपाती होगी या प्रतिच्छेद करेगी, समझे ना। ये 2-3 तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम लोग को बताया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने का शब्द। 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और दोनों इक्वेशन को हम लोग देखकर बताएंगे कि इसके कितने हल होंगे, ये संगत होगा या असंगत होगा, समझे ना, विरोधी होगी या अविरोधी होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे समांतर होगा या असमांतर। तो सिंपल, आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो ax + by + c के फॉर्म का होगा। 2 इक्वेशन होगा तो a1x b1y और यहाँ पे उसके बाद यहाँ a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म का होगा। क्या बताया गया बाबू? आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होगा a1x + b1y + c1 = और यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके कितने हल होंगे, समीकरण संगत है या असंगत, विरोधी है या अविरोधी, समांतर है, प्रतिच्छेद करेगी या फिर समपाती होगी। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। a1/a2 ≠ b1/b2 अगर इस तरह का फॉलो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण जो होगा उसका उस समीकरण का केवल एक होगा। a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तो हम लोग कहेंगे कि इसके केवल और केवल एक हल होगा। इस तरह का ये में कितने हल होंगे बाबू? एक हल होंगे। और जिस समीकरण का केवल एक हल होगा उसको हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का एक हल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अविरोधी। क्या बोलेंगे बाबू? अविरोधी। तो a1/a2 ≠ b1/b2 इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। और ये समीकरण कैसा होगा? अविरोधी होगा। कैसा होगा बाबू? अविरोधी होगा। उसके बाद ये संगत होगा या असंगत। तो जिसका एक हल होगा, सिंपल समझिएगा, यानी जिसका हल होगा उस समीकरण को संगत कहेंगे, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग सिर्फ असंगत कहेंगे। तो इसका एक हल हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये समीकरण जो है आपका वो आपका संगत है। अब एक और रह गया, आप समांतर होगा या संपाती होगा या प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग जिस समीकरण का केवल एक हल होगा वह
समीकरण जो होगा उसका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगी, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिच्छेद। चलिए यहाँ पर देखा जाए, फिर से हम इसको देखते हैं। कहा गया दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को ये करके देखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, तो हम लोग कहेंगे इसका एक हल होगा, अविरोधी होगा। इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। समीकरण अविरोधी कहलाएगी, संगत होगा और प्रतिच्छेद करेगी, समझे ना। जिसका एक हल होगा वो संगत होगा और क्या होगा? अविरोधी होगी, और क्या होगा? वो रेखा जो होगा प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस तरह का फॉलो करें, अगर इस तरह का a1 यानी सभी इक्वल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका जो होगा अनगिनत हल। कितना होगा? अनगिनत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। उसके बाद ये समीकरण जो होगा आश्रित होगा। क्या होगा बाबू? आश्रित होगा। और ये भी आपका क्या रहेगा? संगत ही रहेगा, क्योंकि हम बताए थे कि दो तरह का समीकरण होता है, एक संगत होता है और एक असंगत होता है। तो संगत जिसका हल होगा, चाहे उसका एक हल हो, चाहे उसका दो हल हो, चाहे उसका अनगिनत हल हो, जिस समीकरण का हल होगा उसको हम लोग संगत कहेंगे, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग असंगत कहेंगे। इसका तो अनगिनत हल हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। जैसे रेखाएं जो होगी वो आपका समपाती हो। क्या होगा? समपाती। चलिए देखते हैं। जैसे आपका मान लिया जाए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस तरह का होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये जो आपका समीकरण होगा ये होगा आपका विरोधी। चलिए, और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा? असंगत। और ये आपका क्या हो जाएगा? समांतर होगा। क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, इसके कितने हल होंगे? तो इसका एक हल होगा। समीकरण पूछेगा संगत है या असंगत, तो यहाँ बोलेंगे संगत है। समीकरण पूछेगा विरोधी है या अविरोधी, तो यहाँ बोलेंगे कि अविरोधी है। उसके बाद बोलेगा रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेद करेगी, समांतर है या संपाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि जिसका एक हल होगा वो प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है? अब देखा जाए सेकंड वाला, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस तरह का अगर ये रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि इसका अनगिनत हल होंगे। इसका कितना हल होगा? अनगिनत हल। उसके बाद ये समीकरण विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है, तो हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण जो है आश्रित है। उसके बाद ये समीकरण कैसा है? संगत है या असंगत, तब हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण जो है संगत है, क्योंकि इसका भी अनगिनत हल हो रहा है। उसके बाद बोलेगा कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है या फिर आपका संपाती है, तो हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण जो है आपका संपाती है। उसके बाद यहाँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसका क्या कहेंगे? इसके कितने हल होंगे? तो हम लोग कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण जो होगा विरोधी होगा या आपका असंगत होगा, और ये कैसा रेखा खींचेगी? दोनों मिलकर के समांतर रेखाएं होगी। क्लियर है? तो हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि आपका किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू है -1। ये -1 को अगर लेफ्ट में हम लोग लाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं +1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 है, उसको इस साइड लाएंगे तो +2 इज इक्वल टू 0। देखा जाए क्वेश्चन आपका है बाबू 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है। अब यहाँ इसको हम a1, इसको हम b1 और इसको हम c1 लिख सकते हैं। इसको हम a2, इसको हम b2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं c2। अब ये देखा जाए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2/3। यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1। और यहाँ देखा जाए बाबू 1 है और यहाँ क्या है 2, 1/2। देखो तो ये वाला और ये वाला इक्वल है बाबू, इक्वल नहीं ना है। ये है 2/3 और यहाँ है 3/, तो यहाँ 2/3 नॉट इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ फॉलो क्या कर रहे हैं a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। क्या फॉलो किया बाबू a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हम लोग कहेंगे इसका कितने हल होंगे, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका केवल एक हल होगा। उसके बाद बोलेंगे समीकरण विरोधी है या अविरोधी, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो समीकरण ये है ये अविरोधी है। उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि ये संगत है या असंगत, तब हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण जो है आपका संगत है और ये प्रतिच्छेदी। याद है तीनों क्वेश्चन मिला करके पूछता है। आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है संगत है या असंगत, विरोधी है अविरोधी है या आश्रित है, कितने हल होंगे, समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो जिसका एक हल होगा वह समीकरण संगत होगा, जिसका एक हल होगा वह समीकरण अविरोधी होगा, जिसका एक हल होगा वह समीकरण प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के जरिए समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन का आपके कितने हल होंगे, तो एक हल होगा। क्या होगा, विरोधी या अविरोधी, तो हम लोग कहेंगे अविरोधी होगा। संगत है या असंगत, तो बोलेंगे संगत है और प्रतिच्छेद करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड पर ये करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं बाबू। जैसे मान लिया जाए सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है आपका 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर भी इसको हम a1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसको a1, इसको b1 और इसको c1 बोल सकते हैं, इसको a2, यहाँ b2 और इसको हम c2 बोल सकते हैं। इसको देखा जाए तो इसको a1/a2 1/3, फिर है b1/b2 यानी 2/3, फिर है c1/c2 यानी 3/9। तो देखो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ देखो तो कितना आया बाबू 1/3, यहाँ भी आपका क्या आया बाबू 1/3 और यहाँ भी आपका क्या आ गया बाबू 1/3। ये तीनों आपस में इक्वल है ना, ये तीनों आपस में क्या है बाबू इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होता है, तो हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो होगा अनगिनत हल होगा। इसका कितना हल होगा बाबू, अनगिनत हल। समीकरण विरोधी है या अविरोधी या आश्रित, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण जो है आश्रित है।
उसके बाद कहेगा संगत है या असंगत, तो इसका इसका ये समीकरण भी आपका क्या है, संगत है, और ये जो होगा क्या करेगा, संपाती करेगा। तो ये याद रखिएगा, संगत और असंगत एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो संगत कब होगा, जिसका हल होगा वो संगत होगा। तो ये दोनों समीकरण का दोनों प्रोसेस में आपका समीकरण जो होगा संगत होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, दोनों क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y, 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग देखते हैं कि इसके कितने हल होंगे, संगत होगा या असंगत होगा, समझे ना, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ क्या है बाबू, 2, आप बाई के नीचे लिख सकते हैं 6, क्योंकि A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1 बाई A2 यानी 2 बाई 6, B1 बाई B2 तो -3 बाई -9, C1 बाई C2 यानी 3 बाई 5। ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। देखो तो इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा, इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाला आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 1 बाई 3 आ रहा है, यहाँ भी 1 बाई 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ आपका 3 बाई 5 आ जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कितने हल होंगे, तो हम लोग बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए कोई हल नहीं हो गया, उसके बाद ये समीकरण जो होगा वो विरोधी होगा। क्या होगा बाबू, विरोधी होगा। उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे ये समीकरण असंगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू, असंगत कहलाएगी। और फिर हम लोग कहेंगे कि इस स्थिति में ये जो रेखाएं होंगी वो समांतर होगा। चलिए क्लियर है। चलिए तो आपको बताया गया ये हल होने की शर्त, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से ये करते हैं, यानी बता सकते हैं कि इसका कितने हल होंगे। एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं है, इस तरह का। क्योंकि आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका 10th में हमेशा देता है। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 जो NCERT का है वो आपका पूरा हम सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।